स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम लेके आए हैं समाज विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका सटीक सॉल्यूशन। तो आप यहां से आपके क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, मेरे पास सेट ए है, लेकिन आपके पास हो सकता है सेट बी, सेट सी या सेट डी आया हो। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको क्वेश्चन और आंसर देखना है जो कि आपने किया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प की तरफ चलते हैं। तो सही विकल्प में देखिए, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, साथ साथ इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंडियंस रैंक इन द वर्ल्ड इन सुगरेंस प्रोडक्शन इज तो सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते थे कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के साथ में आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड, ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो बच्चों याद रखना, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, द ग्रीम्स ब्रदर्स वेयर बोर्न इन, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? जर्मनी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1928 में। 1928 में हुई थी। ठीक है, द हिंदुस्तान, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन 1928। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है आपका, देख सकते हैं। ठीक है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो ये आपने पढ़ा होगा समाज विज्ञान में, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लुई मर्सियर। क्या आंसर है इसका? लुइस मर्सियर। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक बालिका की संख्या का असमान अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिला। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? ऋण का, या हम बोल सकते हैं द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर है सहकारी समितियाँ। ठीक है, सहकारी समिति, इसका राइट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान ध्यान से देखिए आप, पहला जो रिक्त स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत डेडेस में क्लब में हुई, क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो कब की थी ये आपको पता होगा? तो किया था 1968, 1968 इसका राइट आंसर आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार को है, तो किसको है ये? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? मैं लिख सकता हूँ केंद्रीय, ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास थोड़ा सा लिखने की, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन। ठीक है, आप सुन ले, प्रमाणन बोर्ड, बोर्ड और लिख लेना इसमें पीछे बोर्ड। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, उदारवादी राजनीतिज्ञ डेडेस, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो इनका नाम आपको याद होगा, हेनरिच वान गार्गन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेनरी, ठीक है, तीसरे का उत्तर है हेनरी वान, और लास्ट में आएगा गार्गन। ठीक है, हेनरी वान गार्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो याद रखना, जाति पर, किस पर? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक डेडेस पर आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो किस पर आधारित होती है? तो समानता पर।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समानता आएगा इसमें, क्या आएगा, समानता आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण तो नवीकरणीय, नवीकरणीय बोलेंगे इसको, नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय आएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अपना आएगा सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य ध्यान रखना है। पहला है आपका, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो भारत का 27% जो भाग है वो मैदानी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमें पता है 21% पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कितने परसेंट जल होता है और कितना परसेंट भूमि होता है, तो 21% आंसर इसका नहीं आएगा। फिर अगला है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या भाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो बताइए, तो इसका आंसर आएगा सही, क्योंकि बांध बहते जल को रोकता है, दिशा देने का काम भी करता है, भाव कम करने के लिए एक बाधा उत्पन्न होना ही क्या होता है, बांध। अगला है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो यहाँ पर पशु बाजार था, इसलिए क्या आएगा, असत्य आएगा, ठीक है, कपड़ा बाजार नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका विक्टोरियल, ठीक है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे, नहीं देते थे। तो यह आएगा आपका असत्य, क्योंकि वो देते थे, ठीक है। असत्य लगाना आपको, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो यह आएगा आपका सत्य, ठीक है। सत्ता की साझेदारी जो होती है वो जो अलग अलग समुदाय रहता है उनके बीच में टकराव को कम कर देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो जी हाँ, हमारे देश में संविधान किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि सभी प्रकार की भाषाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। अब चलते हम सही जोड़ी की तरफ, ठीक है। तो सही जोड़ी देखना, पहला आपका संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त वन प्रबंधन का राइट आंसर आप बता सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ओडिशा, क्योंकि संयुक्त वन प्रबंधन कहाँ है यहाँ पर, ओडिशा है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, याद रखना। उसके बाद लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी कहाँ की है ये, तो ये लेबर पार्टी प्रांत की, ओके। अगला रिपब्लिकन पार्टी, तो फेमस है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि जहां जाए प्राथमिक क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, ये चीज तृतीय क्षेत्र में आएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप, ठीक है। मेधा कॉलम यहाँ पर सेम आप इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला सकते हैं, इजी है। अगला एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग क्या है। तो मैं आंसर बोलूंगा, आप लिख लेना, उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, ठीक है। जो उत्पादन होता है उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है। भाई भोसले कौन थे, तो यह आएगा ट्रेड यूनियन, ठीक है। थोड़ा जो बड़ा रहेगा आंसर उसको मैं थोड़ा बोल दूंगा ताकि आप मिला लेना। एक बार बोल देता हूं, उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो सिंपल उत्पादन, मतलब इसका उत्तर है उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। और सेकंड क्या है आपका, ट्रेड यूनियन आंसर है। थर्ड है असम का लोकप्रिय गीत OR अनूर, ठीक है, अपुनर देश किसने लिखा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लक्ष्मीनाथ बेजबरवा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, लक्ष्मीनाथ, ठीक है। और आंसर इसमें आगे लिख देना बेजबरवा, ठीक है। या आप सिंपल सा लक्ष्मीनाथ ही लिख देना, लक्ष्मीनाथ जी लिख दिया आपने तो भी राइट आंसर आपका माना जाएगा। अगला है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में जो सामुदायिक जो सरकार होती है उसका चुनाव कौन करता है, तो इसका राइट आंसर सुनना, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक विशेष भाषाई समुदाय के लोग, मतलब विशेष जो भाषाई समुदाय के लोग होते हैं वो ही करते हैं, जिनकी भाषा विशेष होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव विशेष भाषाभाषी समुदाय के लोगों द्वारा होता है।
अगला है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास संस्थान जो कि यूएनडीपी करती है। कौन करती है? यूएनडीपी। इसका पूरा नाम यदि मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी इसको बोल सकते संयुक्त को क्या बोलेंगे आप? यूनियन। ठीक है, यूनियन नेशन डेवलपमेंट, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, हिंदी में बोला मैंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या आप यूएनडीपी भी इसमें लिख सकते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो ये भी आपको लिखना है। इसमें दो तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसमें आप लिख सकते हैं विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना। इसका ध्येय, मेन ध्येय ये कि जो विदेशी उत्पाद होते हैं, सेवाएं होती हैं और नागरिक होते हैं, इनके बीच भेदभाव नहीं होना। या एक सिंपल लिख सकते हैं किसी देश को, आंसर एक और क्या लिख सकते हैं? किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये इनका ध्येय था विश्व व्यापार का। विश्व व्यापार, तो विश्व व्यापार मतलब किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर, ये दो नंबर क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। भूमि निम्नीकरण से क्या से, ठीक है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, ये सारे हम आपको इनके क्वेश्चन जिसको चाहिए आप क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम उसका आंसर आपका पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर आपको होता है बिल्कुल सटीक है, और जो मैंने आंसर आपको बताए हैं वही आंसर बोर्ड एग्जाम वाले मान्य करने वाले हैं। इसलिए एकमात्र प्लेटफॉर्म आपका फिजिक्स की आत्मा यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सटीक क्वेश्चन आंसर उपलब्ध होते हैं। और जो बच्चे अब 10th के बाद 11th क्लास में आने वाले हैं और अपना सब्जेक्ट चूज करने वाले, तो हमारे यहाँ पर फिजिक्स की आत्मा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टडी करवाई जाएगी। आज सब्जेक्ट की अभी हम आपको प्लेलिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो जो भी सब्जेक्ट हैं उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो वहाँ से आप आपका समर वेकेशन जो चल रहा है चलेगा, उसमें आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बच्चों ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपना आंसर मिला है वो बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको कितने नंबर आने वाले हैं। केवल सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ी और आपका एक शब्द, ये जो 28 नंबर का जो टोटल था उसमें से आपको कितने नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं, या आप बता सकते हैं टोटल पेपर में से आपको कितने नंबर आने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।